मुझे तो आज तक समझ नहीं आया सरोज कि एक दूसरे का कभी ना हाथ छोड़ने वाले बच्चे एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए कि सालों तक दूर रहने की ठान ली उन दोनों ने। मैं क्या कहूँ नीरू, मैं तो खुद इस बारे में अरब से बात बात कर करके थक चुकी हूँ। उससे जितनी बार इस बारे में बात करने की कोशिश करो वो गुस्सा हो जाता है। मैं भी मीरा से कई बार इस बारे में पूछ चुकी हूँ कि ऐसा भी क्या हो गया जो वो रातों रात शहर छोड़कर चली गई। वो मेरी बहन की अमानत थी मेरे पास। मैंने जिंदगी भर उसका ख्याल रखने का वादा किया था अपनी बहन से, पर मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। मैंने तो आरब और मीरा की शादी के कितने सपने संजो रखे थे। मुझे लगता था बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी शादी करवाऊंगी, मीरा को अपने घर की बहू बनाऊंगी। पर यह सपना जैसे मीरा के शहर छोड़ने के बाद टूट ही गया। सरोज, मैं क्या कहती हूँ, तुझे नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी हार मान रहे हैं? हम बच्चों को दोबारा भी तो मिलवा सकते हैं। वो पहले भी तो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हमें बस उनके इस पुराने प्यार को जगाने की जरूरत है। वीरू, तुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसा करना मुमकिन है? बिना कोशिश किए हुए मैं हार नहीं मानना चाहती। मुझे भी यार अब बहुत पसंद है। मेरी मीरा के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ भले ही बच्चों के बीच जो भी कुछ हुआ हो, पर वो एक दूसरे से प्यार करते थे और ये प्यार इतनी आसानी से तो खत्म होने से रहा। चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर मीरा को वापस यहाँ आना होगा उसके लिए तो। अरे, बातों बातों में जो खुशखबरी देने तेरे घर आई थी वो तो बताना ही भूल गई। मीरा आ रही है। हाँ, सिर्फ कह तो रही थी कि 2 दिन के लिए मुझसे मिलने आ रही है, पर मैं चाहूंगी मुझसे ज्यादा समय के लिए रोक लूं। वीरो, अगर तू ये काम कर देती है तो हमारे काम बनने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। हम बच्चों को दोबारा मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, चाहूंगी तो मैं भी यही। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मीरा को यहाँ ज्यादा से ज्यादा दिन रोकने की। अरे, कोई मुझे भी तो बताओ, आखिर ये किसे रोकने की बातें चल रही है इस घर में? अरे अरे बेटा, तू तू कब आया? आंटी, मैं तो तभी आया जब आप मम्मी से किसी को रोकने की बात कर रही थी। कौन आने वाला है? किसे रोकने की बातें चल रही है आप दोनों की? आप दोनों फिर से कोई खिचड़ी तो नहीं पका रही है ना? देखिए, अगर आप फिर से इस बार मेरे लिए लड़की ढूंढने का प्लान बना रही है तो मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं भाग जाऊँगा, पर लड़की से मिलने नहीं जाऊँगा। देख रही है नहीं जो तू इस लड़के को? इसको तो जैसे लड़कियों के नाम सुनते ही एलर्जी हो जाती है। जैसे ही मैं किसी भी लड़की से इसके रिश्ते की बात करती हूँ ये भाग जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अब तेरी उम्र हो गई है शादी की। मेरी प्यारी माँ, मुझे और आपको कितनी बार समझाना होगा कि मुझे शादी नहीं करनी है? देखिए, अगर आपकी बहू आ गई ना, फिर आपको बहुत परेशान करेगी। इससे अच्छा यही है मैं और आप दोनों खुश रहें इस ज़िंदगी में। हमें किसी भी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। क्यों, आप खुश नहीं हैं क्या मेरे साथ? बस इस लड़के से ये वाली बकवास करवा लो, और कुछ नहीं आता इसे। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मेरी बातें तो आप लोगों को बकवास ही लगती है। आप दोनों अपनी कीजिए गॉसिप। बाय बाय। देख रही है ना तू इसे? शादी के नाम से जैसे मानो इसे कीड़े काटने लग जाते हैं। हमेशा भागता रहता है इस टॉपिक से। न जाने ऐसा कब तक चलेगा। तभी तो कह रही हूँ हमें इन दोनों को मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मीरा के भी वहाँ यही हाल है। मैं जब भी कोई शादी की टॉपिक के बारे में बात करती हूँ वो तुरंत फ़ोन काट देती है, जैसे मानो इस टॉपिक से हमेशा के लिए भागना चाहती हो। मैं जानती हूँ ये दोनों बच्चे आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं तो एक दूसरे से बात करें ना। 4 साल होने को आए हैं, इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया इन दोनों के बीच में? सरोज, हमें इसी बात का तो पता लगाना है। चल ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। मीरा शाम को आने वाली है, उनके मनपसंद का खाना बनाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ मीरा कितने समय बाद वापस यहाँ आ रही है। तो मीरा को यहाँ लेके आना और उसे ये भी बताना आंटी उससे बहुत नाराज है। हाँ हाँ बाबा, जरूर लेके आऊंगी। उसके और आरब के बीच जो भी कुछ हुआ हो, पर वो तुझे कभी नहीं भूलती। हर बार कॉल पर तेरे हाल चाल पूछती है। वो बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे बहू बनानी है तो सिर्फ उसे ही, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
ठीक है सरोज, मैं भी चलती हूँ, शाम को मुलाकात होती है फिर तुझसे। हे भगवान, बस इन दोनों बच्चों को आपस में मिलाने की ये हमारी तरकीब पार लगा दे। आखिर मैं माँ को क्या समझाऊं कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। वैसे भी जब मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेरे और मीरा के बीच क्या हुआ है, तो उन्हें मैं क्या ही समझा सकता हूँ। मुझे लगता है मीरा की ज़िंदगी में अभी तक तो कोई ना कोई आ ही गया होगा, वरना इतनी आसानी से वो मुझे नहीं भूल सकती थी। भारत तो पागल तो नहीं हो गया है ना? तुझे अब उससे आगे बढ़ना ही होगा। माँ सही कहती है, आखिर ज़िंदगी है, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगी। दुनिया में एक वही लड़की थोड़ी है। अपने आसपास देख, कितनी लड़कियां हैं, फिर भी हमेशा ये तेरी नज़रें उसी एक लड़की को क्यों ढूंढती हैं। तुझे अपनी इस आदत का कुछ सुधार करना होगा, वरना ऐसे तो तू जिंदगी भर सिंगल रह जाएगा। यही बात तो समझाने की कोशिश करती हूँ मैं तुझे, पर तुझे तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। माँ, ये तो गलत बात है ना? क्या आप चुप चुप के मेरी बातें सुन रही थी? ये बात अच्छी नहीं है आपकी। आपको मेरे कमरे में नॉक करके आना चाहिए ना। अजी हाँ, अब क्या मैं अपने बेटे के कमरे में भी नॉक करके आऊंगी? जिस दिन मेरी बहू आ जाएगी ना, तब नॉक करके आऊंगी। अभी नॉक करने की जरूरत नहीं है मुझे। माँ, आप थकती नहीं है क्या दिन भर मेरे शादी के टॉपिक पर बात करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक यही तो ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करके मैं थकती नहीं हूँ। जब तक तू मेरी बहू मेरे घर नहीं लेके आ जाता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं थकूंगी। हाँ हाँ, अभी तो आप ये कह रही हो कि बहू लेके आ जाओ, बहू लेके आ जाओ। जब लेके आ जाऊंगा तब हर रोज मेरे दरवाजे पर उसकी शिकायत लेकर खड़ी हो जाओगी। बनोगी तो आप भी एक इंडियन टिपिकल सास ही ना। अरे, तुझे ऐसा किसने कहा? मैं तो अपनी बहू को अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगी। उससे इतना प्यार करूंगी कि तुझे भी एक बार के लिए चिढ़ मच जाएगी कि माँ मेरी माँ है या उसकी। ये सारी बोलने की बातें होती है। सास और बहू का रिश्ता हमेशा सास बहू जैसा ही रहता है। कभी बहू बेटी नहीं बन पाती और कभी सास माँ। अरे, तू मेरे लिए बहू लेके तो आ, मैं तुझे दिखाती हूँ कि सास माँ कैसे बनती है और बहू बेटी कैसे। ओहो माँ, अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? शादी के लिए हाँ कर रहा है क्या? नहीं, मैं आपकी बहस में हारने के लिए हाँ कर रहा हूँ। तू मेरी बात को कभी सीरियसली क्यों नहीं लेता? मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले मैं तेरा घर बसा हुआ देख जाऊं। माँ, बस अब बहुत हो गया। कम से कम अब ये मरने मारने वाली बातें तो मत कीजिए मेरे साथ। अब आपके ये इमोशनल ब्लैकमेल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आप नाराज़ हो ना हो मुझ पर इस टॉपिक पर अगर आप ऐसी ही बातें करती रही ना, तो मैं ज़रूर नाराज़ हो जाऊँगा आप पर। अच्छा ठीक है बाबा, माफ कर दे। वैसे मैं तुझे यहाँ पर कुछ बताने आई थी। अच्छा, बताइए, क्या बताना है आपको? तू जानता तो है कि नीरू काकी आई थी थोड़ी देर पहले। हाँ माँ, तो उसमें क्या नया है? वो और आप तो हर दूसरे दिन एक दूसरे के घर जाती हो, तो इसमें क्या बताने लायक है? अरे, पहले मेरी पूरी बात सुन तो सही। उसने मुझे बताया कि मीरा आ रही है। तूने सुना ना जो मैंने कहा कि उसने बताया मुझे कि मीरा आ रही है यहाँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? वो आ रही है तो उसमें मेरा क्या है? तेरी बचपन की दोस्त आ रही है, तुझे खुशी नहीं हुई क्या? माँ, अब हम दोस्त नहीं हैं, आप ये बात जान लीजिए। क्यों? अब दोस्त क्यों नहीं हो तुम? ऐसा भी क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? तू मुझे आखिर बताता क्यों नहीं है? ना तू मुझे बताता है, ना वहां पर मीरा नीरो को बताती है। तुम दोनों ने हम लोगों को समझ क्या रखा है? माँ प्लीज़, मुझे आपसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। हेलो रिची बेटा, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। मासी नहीं, मैं आपको ये कह रही थी, मैं आपके यहाँ आ रही हूँ। अरे, ये तूने अचानक से कैसे प्लान बना लिया यहाँ आने का? पहले बताया भी नहीं। हाँ मासी, ये यहाँ किसी काम से आ रहे थे, तो मैंने कहा कि 2 दिन मैं भी आपके यहाँ रह लूँगी। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। कितना समय हो गया है? लास्ट टाइम तो 4 साल पहले आई थी यहाँ पर, जब तेरी शादी होने वाली थी। आज मुझे भी तेरी काफी याद आ रही है। ठीक है मासी, मैं कुछ ही समय में आपके पास पहुँच जाऊँगी। मैं आरब को भेज दूँ तुझे लेने के लिए एयरपोर्ट?
नहीं मासी, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे आपके घर छोड़ देंगे, उसके बाद ही काम पर जाएंगे। ठीक है, अमन को भी ज़रूर घर लेके आना। ठीक है मासी, मैं आपसे घर आकर मिलती हूँ। रुचि का फोन था, क्या कह रही थी वो शता आपसे? कह रही थी वो यहाँ आ रही है, अमन का यहाँ 2 दिन के लिए काम पड़ा है, वो बिजी है, इसलिए वो उसे यहाँ कहीं नहीं घुमा सकता, इसलिए कह रही थी कि यहाँ आएगी 2 दिन के लिए। चलो ये तो अच्छा है। हाँ, मुझे भी काफ़ी समय से उसकी याद आ रही थी। देखो तो, उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। हाँ, लास्ट टाइम उसकी शादी में मिले थे ना हम सब लोग। मैंने उसे कहा भी कि तू एयरपोर्ट लेने आ जाएगा उसे, पर उसने कहा अमन आ रहा है। चलो अच्छा है, इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो ये सब छोड़, अब ये बता, तू मीरा से मिलने जाएगा ना? माँ प्लीज़ आप फिर से वो सब शुरू मत कीजिए, मैं उससे मिलने कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसे अगर आपसे मिलने यहाँ आना है तो आ सकती है, पर मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए आप। ये लड़का भी ना इतना प्यार करता है, पर फिर भी शक्ल पे जाहिर होने नहीं देता। पर बेटा, मैं भी तेरी माँ हूँ, इस पत्थर के पीछे जो एक कोमल सा दिल छुपा हुआ है ना, मैं उसे बाहर निकाल कर ही। मासी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, 1 घंटा हो गया है मुझे आपको मनाते हुए। मीरा, तू मुझे अपनी ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं फंसा सकती है। मैं तुझसे अभी तक बहुत नाराज हूँ। तो अपनी मासी को इतने लंबे समय तक अकेला कैसे छोड़ के जा सकती है? मासी, अगर मेरा यहाँ से जाना जरूरी ना होता तो आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ से जाती? जितना दुख आपको हो रहा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा दुख मुझे हो रहा था कि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हूँ। पर ये हम सबके लिए बेहतर था। तूने मुझे अब तक नहीं बताया है कि आखिर तू उस दिन ऐसे अचानक क्यों चली गई थी। तू तो वो नौकरी ज्वाइन नहीं करने वाली थी ना? तो ऐसा भी उस रात क्या हुआ था कि तूने अगले ही दिन अपना बैग पैक कर लिया? हाँ सी, छोड़िए ना इस टॉपिक को। अब ये टॉपिक 4 साल पुराना हो गया है। 4 साल पुरानी बातों पर अब धूल लग चुकी है। हम उन गड़े मुर्दों को ना ही उखाड़े तो बेहतर होगा। अब मुझे जानना है कि ऐसा भी क्या हुआ कि तू ऐसे अचानक से चली गई। वैसे मासी, आज आपने खाने में क्या बनाया है मेरे लिए? क्या मेरी फेवरेट राजमा की दाल बनाई है आपने? मीरा, तुझे टॉपिक बदलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तू ये क्या करने की कोशिश कर रही है। और ये अरब से तेरी क्या दुश्मनी है? तो उससे बात क्यों नहीं करती? तुम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त थे, क्या हो गया है तुम दोनों को? मासी, अब वो दोस्ती बचपन वाली अब उसे इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? और वैसे भी हम कोई इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे, और मीरा और उसके भी सब कुछ ठीक है। अच्छा, अगर सब कुछ ठीक है तो बात क्यों नहीं करते तुम दोनों एक दूसरे से? बचपन में तो तुम दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता था। मासी, कह तो रही हूँ वो सारी बचपन की बातें हैं। बचपन की बातें बचपन में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा ठीक है, अगर तू इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती है तो फिर ठीक है, नहीं करूँगी तुझे इस टॉपिक पर बात। वैसे भी तू मुझे कुछ बताती ही नहीं है, अपने दुख हमेशा अपने ही अंदर बसा के रखती है। तेरी ये आदत अभी तक गई नहीं है। अच्छा छोड़िए सब कुछ। आज मैं सरोज के घर गई थी, मैंने उसे बताया कि तू आने वाली है। बहुत खुश हो गई थी वो। सरोज आंटी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? कितना समय हो गया है? वो भी ठीक है, तुझे बहुत याद करती हैं। आज शाम को खाने पर बुलाया है उसने अपने यहाँ। क्या? उनके यहाँ? मासी, आप उन्हें यहाँ नहीं बुला सकती हैं क्या? क्यों? वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि वहाँ अरब है इसलिए ना? नहीं मासी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात से अरब का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, हम शाम को वहाँ चलेंगे। ये हुई ना अब अच्छी बात। चल अब तेरे मनपसंद का सब कुछ बनाया है मैंने आज। ओह मेरी प्यारी मासी, अब कितनी अच्छी हैं। आपको पता है, वहाँ अगर मैं कोई सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करती थी वो था आपके हाथ का राजमा चावल। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा मस्का मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी तुझसे नाराज़ ही हूँ। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो तो मैं आपको मना ही। माँ देखिए तो जरा इस शैतान को, इसे देखकर लगता ही नहीं है कि इसकी शादी हो गई है। बेटा, जो समझदार होते हैं ना, वो ऐसे ही सही उम्र पर शादी कर लेते हैं। तो उससे 4 साल छोटी है, फिर भी देख कितनी खुश है और कितने अच्छे से शादी चला रही है। वैसे रुचि, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। कितने समय बाद आई तो अपनी मासी को मिलने के लिए? अपने मासी की याद नहीं आती तुझे? अरे मासी, ये आप क्या कह रही हैं? आप भी तो मेरी सबसे प्यारी मासी हैं, और अगर मैं आपको याद नहीं करूँगी तो और किसको याद करूँगी? आप मुझे बहुत याद आती थी, पर मैं भी क्या करूँ। अरब का काम ऐसा है कि उनके चक्कर में मुझे कभी कहीं जाना होता है
तो कभी कहीं। तो अपने पति की पत्नी बनी है या पूंछ जो उनके पीछे पीछे मंडराती रहती है। मासी देख रही हैं आप, भाई मुझे अभी भी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। आपको पता है ना मेरी शादी हो गई है, अब मैं किसी की वाइफ हूँ। आप ऐसे मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हो अपने घर में, वरना किसी की भी वाइफ। यहाँ तो तुम मेरी छोटी बंदरिया है। तुम दोनों भाई बहन भी ना हमेशा ऐसे लड़ते रहते हो। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो। मासी आपके लिए तो हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे ना। याद है बचपन में नाना के यहाँ हम कितनी मस्ती किया करते थे। हाँ, जब तुम मुझे बहुत परेशान किया करती थी। वहाँ पता है आपको, इसको तैरना तो आता नहीं था और चली रहती थी नदी में नहाने के लिए। उसके बाद सब लोग तैरते थे और मुझे इसे पीठ पर बिठाकर नदी में जाना पड़ता था ताकि इस मैडम के पैर भीग सके, क्योंकि इस मैडम को पैर भिगाना पसंद था पानी में। अरे अगर तुम तब वैसा ना करते तो आज इन दिनों को ऐसे याद कर रहे होते। यही तो खासियत है बचपन की। बचपन की बातें लोग ऐसे कभी नहीं भूलते हैं। ऐसे मासी आप और भाई हमेशा मेरे सुपर हीरो रहोगे। अगर 4 साल पहले आप लोग मेरे लिए वो सब कुछ ना करते तो आज मैं किसी कोने में पड़ी हुई होती, ना खुश, दुखी सी। रुचि बेटा, हमने जो किया वो सच का साथ देना था। हाँ बिल्कुल, अब मैं अपनी बंदरिया को किसी ऐसे इंसान के साथ तो नहीं भेज सकता था जो उसे नचाना ही ना जानता हो। मासी देखिए भाई मुझे अभी भी चिढ़ा रहा है। रुचि बेटा, भले ही ये सामने तुझे कितना भी चिढ़ाता हो, पर तेरे माँ बाबा को मनाने में सबसे बड़ा हाथ इसका ही है। अगर ये उस दिन तेरे बाबा को सही से समझा नहीं पाते ना, तो फिर आज तेरी शादी अमन से ना हुई होती। इसीलिए तो आप दोनों मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो। आप दोनों ने मेरी शादी उस इंसान से करवाई जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा पसंद थी। वैसे हिम्मत तो तुझ में भी बहुत है माँ। याद है आपको कैसे रात के 11 बजे ये हमारे घर भाग कर आ गई थी और कैसे चिपक गई थी मुझसे डर के मारे। ऐसे लगता था मौसा जी से गोली से मुड़ा देंगे। हाँ, तो आप पापा को जानते नहीं हैं क्या? अगर आप लोग उस समय वो हालत ना संभालते ना, तो अभी तो आप लोग बस मुझे यादों में याद कर रहे होते। अरे बस बच्चों, अब उन बुरे दिनों को याद करना जरूरी है क्या? अब जो बात गई वो बीत गया। चलो, आज हमारे घर में 2 मेहमान और आने वाले हैं। तुम्हें थोड़ी देर खाने का इंतजार करना होगा। हाँ कोई बात नहीं मौसी, वैसे भी मुझे कोई भूख नहीं लगी है। वैसे कौन आने वाला है? आज आरब की बचपन की दोस्त आने वाली है, मीरा। वो वैसे यहाँ नहीं रहती है, 4 साल बाद वापस आई है इस शहर में। मीरा? मासी ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। क्या ये वही मीरा है? हाँ रुचि, ये वही मीरा है। ये वही मीरा से क्या मतलब है आप दोनों का? क्या खिचड़ी पका रही हैं आप दोनों? रुचि सच सच बता, माँ ने तुझे क्या बताया है मीरा के बारे में? कुछ नहीं, आपको क्यों जानना है? वो मासी और मेरी सीक्रेट बातें हैं। अब मैं मासी और अपनी सीक्रेट बातें आपको थोड़ी बताऊंगी। हाँ बेटा ठीक है, रुक जा। तेरी बचपन की सारी बातें तेरे पति को बताता हूँ, तब देखता हूँ कैसे नहीं बताएगी। हाँ, अब तो बता दीजिए। पहले चिढ़ती थी मैं इस बात से, अब तो उनकी और मेरी शादी हो चुकी है। अब तो वो चाहकर भी मुझे नहीं छोड़ सकते। बाप रे बाप, देखिए तो माँ कितनी चालाक है ये। चालाकी में तो भैया मैंने आपसे ही सब कुछ सीखा है, आप ही तो मेरे गुरु हो। बच्चों, तुम दोनों भी ना, तुम दोनों को तो बस मौका मिलना चाहिए एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। अरे मुझे बैल की आवाज सुनाई दी, लगता है वो लोग आ गए। चलिए मासी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। भाई की बचपन की दोस्त को दरवाजे से लेने जा तो रही है माँ, तुझे जाने की क्या जरूरत है? हे भगवान, बस आज मुझे अपने आप को संभालने की शक्ति देना। आंटी, आप कैसी हैं? आ गई इतने समय बाद आंटी की याद। मुझे तो लगा था तो आंटी को भूल ही गई है। आंटी प्लीज, आज के दिन के लिए मासी मुझे पहले ही काफी लेक्चर सुना चुकी है, अब आप भी मत सुनाइए। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। नाराज तो मैं भी तुझसे बहुत हूँ, पर चल ठीक है, अगर नीरो ने तुझे बातें सुना ही दी है तब मैं तुझे माफ कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी आंटी, इसीलिए तो आप मुझे इतनी स्वीट लगती हैं। अरे आप लोग आ गए, हम लोग कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अरे रुचि बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मीरा, तो बेटा इसे नहीं जानती होगी, ये रुचि है। नहीं आंटी, मैं इसे जानती हूँ, लगता है आरब ने बताया होगा। चलो सब लोग अंदर चलते हैं। लगता है आरब और इसने शादी कर ली है, तभी तो ये अब भी इसके घर में है। उसने मुझे अपनी शादी के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ,
बताता भी क्यों? अब आखिर हूँ ही कौन मैं उसकी? जैसे उसने मुझे भूल दिया, मुझे भी उसे भूलना होगा। मीरा, आज तुझे ऐसे दिखाना है जैसे मानो तुझे उसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरोज, देख तो, आज तू, मैं और ये दोनों बच्चे कितने समय बाद चारों साथ में हैं। ओ, लगता है मैं आप लोगों के फैमिली टाइम में इंटरप्ट कर रही हूँ। अरे बेटा रुचि, ये तो कैसी बातें कर रही है? तू भी तो फैमिली है। हाँ सही बात है, अब तो ये अरब की बीवी है, फैमिली तो होगी ही। क्या हुआ मेरा बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे मेरा, अब तुम यहाँ रुकोगी ना? अब तो कहीं वापस भागने का प्लान नहीं है ना? नहीं आंटी, मुझे वापस जाना है। मैं सिर्फ यहाँ एक हफ्ते के लिए आई हूँ। ये तो गलत बात है बेटा, इस बार हम तुम्हें ऐसे भागने नहीं देंगे। अरे माँ, क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? जिनका मन यहाँ रुकने का नहीं है उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आंटी लग रहा है इन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है मेरे वापस यहाँ आने से। उन लोगों को कह दीजिए कि चिंता ना करें, मैं एक हफ्ते में वापस चली जाऊंगी। आंटी, अपनी भतीजी से कह दीजिए मुझे यहाँ किसी के आने से और जाने से कोई परेशानी नहीं है। बेकार में कोई इंसान अपने मन में गलतफहमी ना पाले। ये आप दोनों क्या कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे के सामने ही तो बैठे हुए हैं। ये आंटियों को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? जी, अब क्या बताऊं बेटा तुझे इन दोनों के बारे में। ये दोनों बचपन से ही ऐसे हैं, जब भी एक दूसरे से नाराज होते थे ना तो बस ऐसे ही बात करते थे। आंटी, आप इसे कह दीजिए, आंटी आप उसे कह दीजिए। ओहो, तो ये बचपन का प्यार है? नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं है, प्यार तो ये तुम्हारा है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे लिए तो बहुत प्यारे हैं। हाँ हाँ, होंगे क्यों नहीं, वो तो मैंने 4 साल पहले ही देख लिया था, जब एक दूसरे के कंधे पर रोकर दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। ऐसा भी क्या प्यार है इन दोनों का, देखो तो जरा, छोटे बच्चों की तरह मैचिंग करके पहना है आज भी। मुझे लगता है लोगों को दूसरे शहर जाकर बड़बड़ाने की आदत लग गई है। इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी लोग अपने आप में बड़बड़ाए जा रहे हैं। तुम्हें जो भी कुछ कहना है ना, मुझे सीधा कहो, माफी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है और मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। अरे भाई, आखिर ये आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है? क्या बातें हो रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कोर्ट सीरीज देख रही हूँ। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार में अपना दिमाग मत लगाओ। भाई, ये तो मुझे नहीं बता रही हैं, कम से कम आप ही बता दीजिए। तुमने अभी यार को क्या कहा, भाई? हाँ, भाई कहा? क्यों? अब मैं क्या अपने भाई को भाई भी नहीं बुला सकती? अब तुम्हारा भाई है क्या? तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ये तुम क्या बकवास करी जा रही हो? मैं भला तुमसे इस बारे में मजाक क्यों करूंगी? आरब मेरा भाई है, वो मेरी मासी का लड़का है। मेरा बेटा क्या हो गया है, ये मेरी बहन की बेटी है। तुमने तो कहा था कि तुम इसे जानती हो, फिर ये कैसा कंफ्यूजन है? आखिर ये क्या चल रहा है यहाँ पर? कोई मुझे समझाएगा? अरब, वो अरब तुमने शादी नहीं की है? ये बात अचानक से मेरी शादी पर कैसे आ गई? मुझे बताओ ना, क्या तुमने शादी की है या नहीं? अरे, अगर मैं शादी करता तो तुम्हें पता नहीं चलता क्या? ओ माय गॉड, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मेरा क्या हो गया बेटा? अरब, हमें बात करनी चाहिए अकेले में। हाँ ठीक है, चलो। मीरू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इन दोनों बच्चों के बीच में चल क्या रहा है? मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक होने वाला है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर ये अचानक से मीरा को क्या हो गया है? अब तुम मुझे कुछ बताओगी कि क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम अचानक से अजीब सा क्यों बिहेव कर रही हो? अरब, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या रुचि तुम्हारी बहन है? अरे बाबा, माँ ने कहा ना, वो मेरी मासी की बेटी है तो मेरी बहन ही हुई ना। हे भगवान, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मीरा, क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? अरब, तुम्हें पता है 4 साल पहले मैं तुम्हें, अपनी फैमिली को यूं अचानक से क्यों छोड़कर चली गई थी? देखो, मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। अच्छा होगा तुम भी भूल जाओ। तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा, मैं समझ सकता हूँ। नहीं अरब, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें पहले मेरी पूरी बात सुननी चाहिए। अच्छा ठीक है, बताओ फिर, क्यों चली गई थी तुम एक दिन अचानक मुझे छोड़कर? क्या इतना आसान था मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए? अरब, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, बहुत बहुत बड़ी। तुम्हें पता है 4 साल पहले शायद रुचि तुम्हारे यहाँ आई थी, याद है तुम्हें?
हाँ बिल्कुल याद है। 4 साल पहले वो भागकर हमारे यहाँ आई थी रात को। वो जिस लड़के से प्यार करती थी, उसके माँ बाबा उस लड़के से उसकी शादी नहीं करवा रहे थे, जिसकी वजह से फैमिली में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। बाद में मुझे बीच में आना पड़ा था। हाँ, उसी रात को, बिल्कुल उसी रात को, जिस रात को रुचि तुम्हारे यहाँ भाग कर आई थी। मैं भी रात को इसी खिड़की से तुम्हारे पास आ रही थी, जैसे हम हमेशा किया करते थे। पर मैंने देखा कि यहाँ तुम्हारे बगल में कोई लड़की तुम्हारे साथ रो रही है, और तुम भी उसे सांत्वना देने के साथ उसके साथ रो रही हो। मुझे लगा वो तुम्हें लगा उसके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है? हाँ, मुझे लगा उसके और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। इसीलिए तुम रातों रात मुझे छोड़कर अगले दिन बिना बताए चली गई, है ना? तुम कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो सकती थी ना। और अब मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। बता तो रही हूँ तुम्हें, तुम्हें पता नहीं है मेरा दिल कितना टूट गया था। मुझे तुमसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं तो तब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी एक छोटी सी बेवकूफ़ी ने हमारी ज़िंदगी के 4 इम्पोर्टेंट साल हमसे छीन लिए। तुम अगर एक बार मुझसे कंफर्म कर लेती तो क्या बिगड़ जाता? तुम्हें पता भी है ये 4 साल मैंने कैसे काटे हैं? हर रोज़ मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो मीरा मुझे ऐसे छोड़कर चली गई। रोज़ अपने आप को कोसता था कि पक्का मैंने ही कुछ गलत किया होगा। और अब जिस दर्द से तुम गुजरे हो, उससे ज़्यादा दर्द से मैं गुजरी हूँ। हर रोज़ मैं ये सोचती थी कि मैंने ऐसा भी क्या किया जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। मीरा, इसमें गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी है। तुम अगर मुझसे बात करती, मुझसे पूछती कि लड़की कौन है, तो क्या मैं तुम्हें बताता नहीं? पर नहीं, तुमने अपने ही मन में एक कहानी बनाई और उसे सच मानकर मुझे छोड़कर चली गई। मैं सोचता रह गया कि मीरा कहाँ चली गई। तुम तो जैसे मानो एक सपने की तरह गायब हो गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें छोड़कर जाना इतना आसान था क्या? हर रोज़ रोती थी वहाँ पर अकेले। तुम कम से कम यहाँ अपनी फैमिली के साथ तो थे। मैं तो अपनी फैमिली से भी दूर हो गई थी। मासी के अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे तुम्हारी वजह से अब उन्हें भी छोड़कर जाना पड़ा। मेरी वजह से मत कहो, बेवकूफ़ी तुमने की थी। और अब तुम मुझे माफ़ करोगे ना? सोचता हूँ इस बारे में। और अब मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ। तुम सोच सकती हो, माँ मुझे इन 4 सालों में कितनी बार पूछती थी कि आखिर मैं दूसरी लड़की से शादी क्यों नहीं करना चाहता। जानती हो ना इसकी वजह? इसकी वजह थी तुम। मैं कभी तुम्हें भुला ही नहीं पाया। तुम्हारे मुझे ऐसे छोड़ने के बावजूद भी मैं तुम्हें कभी अपने दिमाग और दिल से निकाल ही नहीं पाया। जैसा सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था, वही सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। अच्छा ठीक है, अब मैं और ये नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता। चलो बाहर हम सबको ये खुशखबरी देते हैं। मगर अगर वो लोग पूछेंगे कि हम लोग अलग क्यों हुए थे, तब हम उन्हें क्या बताएंगे? माँ को और मासी को अगर पता चला कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हम दोनों अलग हुए थे, तो बहुत नाराज़ होगी मुझसे, और तुम्हारी माँ भी। हम उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मेरी बहन का भी दिल दुख जाएगा इन सब चीज़ों को जानकर। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। हम दोनों बस कहेंगे कि हम लोगों के बीच छोटी सी लड़ाई हो गई थी, अब वो सॉल्व हो गई है। क्या सच में हम उन्हें सच नहीं बताएंगे? कभी कभी अगर सच दुख दे तो सच है यही है, वो सच कोई ना जाने। चलो भी, अब अपना ये उदास चेहरा ठीक करो। इतने सालों बाद हम दोनों मिले हैं, अब इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। बाहर ये लोग हमारी इस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें पता है, जब तुम यहाँ आने वाली थी उससे पहले ही माँ और तुम्हारी मासी इस बात का प्लान बना रहे थे कि हम दोनों को कैसे मिलाया जाए। पर तब मुझे लग रहा था कि ये दोनों बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पर अब देखो उन दोनों की मेहनत रंग लाई ना। क्या तुम सच कह रहे हो? मासी और आंटी ये प्लान बना रहे थे? हाँ बिल्कुल, यही प्लान बना रहे थे। चलो अब उनको खुशखबरी दे देते हैं। अरे बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम दोनों ऐसे हमें यहाँ छोड़कर? वो माँ, आप लोगों के लिए 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। अब आप लोग बताइए कि आप लोग पहले कौन सी सुनना पसंद करेंगे? भैया आप ये बताइए, अच्छी ज़्यादा बड़ी है या बुरी खबर? अगर ऐसे साइज के हिसाब से देखें तो अच्छी खबर ज़्यादा बड़ी है। तो फिर तुम लोग हमें पहले अच्छी खबर सुनाओ। अच्छी खबर के मीठे में हम बुरी खबर का तीखा सहन कर लेंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं अच्छी खबर पहले सुनाता हूँ। हम दोनों शादी करने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये तो सच में ही बहुत अच्छी खबर है। अरे बच्चों, ये सब कुछ ऐसे अचानक से? क्या हुआ, आप लोग खुश नहीं है क्या हमारे इस फैसले से? तुम खुशी की बात कर रहे हो? हम तो बहुत खुश हैं। और ये दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर ये है
कि आप लोगों के पास शादी की तैयारी करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है। अगर 1 हफ्ते में कैसी इतनी सारी तैयारियां होंगी? हम जानते हैं कि तुमने बहुत साल इंतजार किया है इस दिन का, पर फिर भी। अरे मासी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? सारी तैयारियां हो जाएंगी। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि दोनों शादी के लिए तो राजी हुए कम से कम। हाँ सरोज, चिंता मत करो। बच्चे अगर शादी करने के लिए राजी हैं तो मैं तो इनकी शादी आज ही करवा दूँ। चलिए तो फिर ठीक है, आप लोग तैयारियां शुरू कीजिए। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही नई कहानियाँ लेके आएंगे। अब आपसे मुलाकात होती है अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।